हाँ वजाहत। सो देखिए इसमें दो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो होगा पोटेंशियल ऑन स्फेयर 2 इज 0। अगर आपने किसी भी स्फेयर को अर्थड कर दिया, अर्थिंग का मतलब है उसके ऊपर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज नहीं। ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि चार्ज भी जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो हमें कैलकुलेट करना है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा यहां कंडक्टर्स हैं, नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है। अगर आप कोई भी कंडक्टर ले लो, उस कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। तो नेट चार्ज अगर जीरो है तो आपको इंडक्शन यूज करना पड़ेगा। इंडक्शन ऑफ चार्ज। सो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ये दो की कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पोटेंशियल जीरो होगा और नेट चार्ज इनसाइड हर कंडक्टर के जीरो होता है। सो ये चार्ज Q1 है, ये कंडक्टर 2 देख रहे हो, कंडक्टर 2 के अंदर चार्ज आ रहा है। ये तीन कंडक्टर्स हैं, ये तीनों जो आपको गिवन है, दीज आर थ्री कंडक्टिंग स्फीयर्स। थ्री कंडक्टिंग स्फीयर्स, ये तीन कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। तो आपको ये पता है सेकंड की सरफेस पर पोटेंशियल जीरो। अगर यहां चार्ज Q1 है तो सेकेंड वाले की इनर सरफेस पर कुछ चार्ज माइनस Q1 इंड्यूस होगा, Q1 की वजह से माइनस Q1। और हमेशा इंडक्शन पेयर में होता है, यहां भी एक चार्ज Q1 आएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो इस अर्थिंग की वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ चार्ज अर्थ में चला जाए या कुछ चार्ज अर्थ में आ जाए, ताकि यहां पोटेंशियल जीरो। अर्थ से जो चार्ज आ रहा है यहां, उस चार्ज को हम लिख देते हैं इट्स QE। दिस इज QE। दोबारा देख लीजिए, Q1 था, Q1 की वजह से यहां माइनस Q1 इंड्यूस हुआ, बाहर की सरफेस पर प्लस Q1 इंड्यूस होगा, Q2 प्लस Q1 हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि अर्थ से कुछ चार्ज कंडक्टर 2 में आ जाए या कंडक्टर 2 से कुछ चार्ज अर्थ में चला जाए, अर्थिंग की वजह से। तो अर्थिंग की वजह से जो भी चार्ज एंटर या बाहर जा रहा है, दैट इज QE। एंटर करेगा या बाहर जाएगा, वो QE का साइन बता देगा। तो देखो यहां पर इस कंडक्टर की आउटर सरफेस पर Q1 प्लस Q2 प्लस QE है, तो यहां जो इनर सरफेस है, इस इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस होगा, यहां जो चार्ज इंड्यूस होगा, दैट चार्ज विल बी माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। So inner surface पर जो चार्ज इंड्यूस होगा, that's minus of Q1 plus Q2 plus QE। और सेम चार्ज बाहर भी आता है, तो यहां भी जो चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस QE। ये चार्ज आना शुरू हो जाएगा। तो पहला काम है ये चार्ज का इंडक्शन लेना, उसके बाद हम पोटेंशियल लेंगे। क्वेश्चंस QE नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। फैजान QE ही तो कैलकुलेट करना है, सारा खेल तो QE की वजह से। Q1 Q2 Q3 तो आपको पता था, जो नया चार्ज आया वो QE ही आया है। सो देखिए फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज है, दैट्स Q1। इसकी इनर सरफेस पर कुछ चार्ज आया माइनस Q1 इंड्यूस होगा, आउटर सरफेस पर प्लस Q1 हो जाएगा।
अब यहाँ देखो Q1 प्लस Q2, तो चार्ज आ गया इंडक्शन की वजह से। अर्थ की वजह से कुछ चार्ज आ रहा है QE, तो देख रहे हो सेकेंड की आउटर सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस QE। इसकी वजह से थर्ड की इनर सरफेस पर इतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस QE। और आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस QE, और एक Q3 चार्ज तो था, तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। स्वालिया शमीम, Q3 क्यों नहीं ऐड हुआ? कहाँ ऐड क्यों नहीं हुआ स्वालिया? स्वालिहा, कहाँ ऐड करने की बात कर रहे हो? हुआ तो है ऐड, ये है तो पूरा, ये लिखा हुआ तो है यहाँ सारा। मोहम्मद जाहिद इंडक्शन, फिर से जाहिद अभी तो बताया इंडक्शन। Q1 की वजह से यहाँ माइनस Q1 आएगा। अरे भाई इंडक्शन नहीं समझ में आ रहा। देखो ये चार्ज प्लस Q है, ये कंडक्टर मान लो, इस प्लस Q की वजह से कंडक्टर की इनर वॉल पर माइनस Q चार्ज इंड्यूस होता है, दूसरी वॉल पर प्लस Q चार्ज इंड्यूस होता है। ये इंडक्शन है, हमेशा चार्ज पेयर्स पे इंड्यूस होगा। सो अगर ये Q1 है तो इस Q1 की वजह से सेकेंड कंडक्टर की इनर वॉल पर माइनस Q1 आएगा, आउटर वॉल पर Q1 चला गया, तो सेकेंड की आउटर वॉल पे चार्ज कितना है? Q2 प्लस Q1। अब उस पर आपने इसे अर्थ भी किया हुआ है, तो अर्थ से कुछ चार्ज आया होगा दैट इज Q3। तो सेकेंड स्फेयर की आउटर सरफेस पर चार्ज है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जब सेकेंड की आउटर सरफेस पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो इनर सरफेस पर कितना होगा? माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस QE। ये आ गया। अब अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आया तो उतना ही चार्ज पॉजिटिव बाहर भी इंड्यूस होगा, तो अगर यहाँ पर इतना ये चार्ज था तो इसका पॉजिटिव बाहर इंड्यूस हो जाएगा। So the total charge will be Q1 plus Q2 plus Q3 plus QE. Yes, धावल, जाहिद, अब हुआ कुछ क्लियर? जाहिद, धावल, इतना लिख लो प्लीज, मुझे बहुत जगह चाहिए, सब मैं रब करूंगा, इतना लिख लीजिए, सब रब करूंगा, मुझे स्पेस चाहिए होगी। QE प्लस VE होगा। VE क्या है तौहीद? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है तौहीद, अभी मुझे नहीं पता, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ये क्या आएगा। तो मैंने तो जस्ट QE ले लिया, सॉल्व करने के बाद साइन आ जाएगा। वजाहत नहीं जाता है, यहां से तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा ना, माइनस Q1 भी तो आएगा। तुम्हें क्लियर कट दिखना चाहिए कि क्या क्या चार्ज जा कर रहा है। अब आपसे वो दो चीजें कह सकता है, QE भी पूछ सकता है और टोटल चार्ज भी पूछ सकता है ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर। तो आपको ये पता है सेकंड स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर इज जीरो। सेकंड स्फीयर की सरफेस पर यहां पोटेंशियल जीरो होगा। अब यहां पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा? फर्स्ट वाला चार्ज भी, सेकंड वाला चार्ज भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। दिख रहा है 5 चार्जेस हो गए इंडक्शन की वजह से, 5 चार्जेस आ गए, 1 2 3 4 5, 5 चार्जेस हैं सबकी वजह से पोटेंशियल। Q1 की वजह से पॉइंट, ये मैंने कल भी सिखाया था आपको कि चार्ज है, चार्ज के लिए पॉइंट बाहर दिया हुआ है, इसे मैं लिख दूं वरना कई परेशान रहेंगे इसमें। तो देखो आपको चार्जेस क्या दिए हुए हैं, पॉइंट इज आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू Q1, Q1 की रिस्पेक्ट में पॉइंट आउटसाइड है, पॉइंट इज ऑन सरफेस विद रिस्पेक्ट टू माइनस Q1, ये जो माइनस Q है ना इसकी वजह से पॉइंट सरफेस पर है, पॉइंट इज ऑन सरफेस विद रिस्पेक्ट टू Q1
प्लस Q2 प्लस QE, Q1 प्लस Q2 प्लस QE सेकेंड स्फीयर की सरफेस पर है, पॉइंट सरफेस पर है. Point is inside with respect to minus of Q1 plus Q2 plus QE. Q1 plus Q2 plus EU की सरफेस की रिस्पेक्ट में ये इनसाइड है. Point is outside with respect to plus Q1, Q2, Q3, QE. इसकी रिस्पेक्ट में पॉइंट आउटसाइड दिया हुआ है. सो जब आप 2 पर पोटेंशियल लोगे, नेट पोटेंशियल और Q शुड बी 0. यस, इनसाइड. सो ये पॉइंट इनसाइड दिया हुआ है आपको. पॉइंट ये है सेकेंड सरफेस की, सेकेंड स्फीयर की सरफेस पर हमने पॉइंट लिया हुआ है. ये है आपका पॉइंट. दिस इज योर पॉइंट. इसे आप P कह दीजिए. अब आपका काम सिर्फ इतना है, किसी तरह से आपको QE कैलकुलेट करके लाना है. ये अननोन क्वांटिटी है. तो V2 0. तो देखो यहां पर Q1 जनरेट करेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन होगा. ये आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय B. Q1 से B सेपरेशन है, माइनस Q1 बाय B प्लस, ये मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका था कि चार्जेस अगर गिवन हो तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं. Q1 प्लस Q2 प्लस QE बाय B माइनस ऑफ ये 3 चार्जेस का हो गया, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस QE. भाई पॉइंट अगर इनसाइड गिवन है तो पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर होगा, प्लस इट्स Q1, इट्स Q2, इट्स Q3 प्लस QE डिवाइडेड बाय C नाउ. टोटल पोटेंशियल 0 हुआ. अब एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है. सो देखो अगर मैं यही कर दूं तो सीधी सीधी कैलकुलेशन से कुछ टर्म्स देखिए, टर्म्स सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे. Q1 बाय B, Q1 बाय B से कैंसिल हो जाएगा, माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस QE बाय C, Q1 प्लस Q2 प्लस QE बाय C से कैंसिल हो जाएगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां जाकर 0 हो जाएगा. तो यहां जो टर्म्स बच जाएंगी वो टर्म्स है Q1 प्लस Q2 प्लस QE बाय B, और क्या बचा है, प्लस Q3 बाय C इज इक्वल टू 0. QE चाहिए आपको, इसे आप लेफ्ट में ले जाइए. सो यू हैव Q1 प्लस Q2 प्लस QE बाय B is minus of Q3 by C. So Q1 plus Q2 plus QE is minus of B by C into Q3. तो यहां से QE आ गया, it's minus of B by C Q3 minus Q1 minus Q2. तो इतना चार्ज अर्थ से फ्लो कर जाएगा इसके लिए. अभी डाउट्स बताइए मुझे, यहाँ क्या क्या डाउट्स है. भाई ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं और भी धीरे धीरे चेंजेस करता चला जाऊंगा. सनाउल के तो यहां जाकर 0 आ जाएगा ना, के मिस नहीं हुआ, 0 हो जाएगा. QE वो चार्ज है जो अर्थ से स्फीयर तक गया है या स्फीयर से अर्थ तक आ रहा है. QE चार्ज है QE is charge
that flow from earth to sphere. जो अर्थ से स्फीयर तक चार्ज फ्लो कर जाएगा, दैट इज क्यूई। जुनैद का क्वेश्चन हो गया, सनाउल का भी हो गया। और बताओ भाई, इसमें और कोई डाउट है किसी को? इसमें हम और चेंजेस करते चले जाएंगे धीरे धीरे। दावल, सनाउल, स्वालिया। सबका क्लियर? देखिए, इस न्यूमेरिकल को लाइटली मत लेना। ये स्फेयर वाले न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसको बहुत घुमाएगा, कई तरह से इसे घुमा सकता है। जैद, जैद इंडक्शन तो समझ में आया था? ये इंडक्शन भी रिपीट करना है। यस। तो देखो यहाँ पर चार्जेस कितने, 1 2 3 4 5, 5 चार्जेस हैं। Q1 है फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पे, माइनस Q1 है सेकंड स्फीयर की इनर सरफेस पर, Q1 प्लस Q2 प्लस QE है सेकंड स्फीयर की आउटर सरफेस पर, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस QE है थर्ड स्फीयर की इनर सरफेस पर, और Q1 प्लस Q2 प्लस QE प्लस Q3 है सेकंड की आउटर सरफेस पर। मुझे इस पॉइंट पर आपको पता है अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब है पोटेंशियल जीरो, और इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है विच इज Q। तो QE निकालने के लिए मैंने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज किया, जिस स्फीयर को वो कह रहा है अर्थिड कर दिया, दैट मींस उस स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल इज जीरो। तो मैंने यूज कर लिया V2 इज जीरो। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? Q1 के लिए पॉइंट बाहर है, तो Q1 डिवाइडेड बाय स्फीयर के सेंटर और पॉइंट तक का सेपरेशन B। ये मैंने लास्ट वीक सिखाया था आपको, लास्ट मंडे सिखाया। सेकंड, इस स्फीयर की इनर सरफेस पर कितना है? माइनस Q1, सो इट्स माइनस Q1 बाय B, प्लस इसकी आउटर सरफेस पर क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस QE डिवाइडेड बाय B। थर्ड स्फीयर की इनर सरफेस पर कितना है? माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस QE। रेडियस कितना है? C, तो C आ जाएगा, क्योंकि बताया था आपको इनर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर होता है। इसकी सरफेस पर इतना चार्ज, सरफेस पर इतना आ जाएगा पोटेंशियल। अब कैंसिल कर दो, नेट पोटेंशियल कितना आ गया? नेट पोटेंशियल अब जस्ट मैंने कैंसिल करा है। जैद इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना कैलकुलेशंस में? अच्छा भाई, और मुझे डाउट्स बताओ। योगेश, अलीजा, अलमास, द्रक्षा, खदीजा, आकिब, मोटब। ये आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा, ये बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये जेई और नीट के लिए। हाँ बाप, जब आप अर्थिंग कर दोगे तो चार्ज अपने आप को ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि हर हाल में पोटेंशियल को जीरो कर दे। हाँ, अब देखते हैं। मतलब ये तो इतना मैंने QE कैलकुलेट करा दिया। QE क्या था? जो चार्ज अर्थ से स्फीयर में फ्लो कर रहा है। अब वो आपसे पूछ रहा था चार्ज कैलकुलेट करो ऑन द सरफेस ऑफ ईच स्फीयर। आपसे कह रहा था चार्ज कैलकुलेट कीजिए ऑन सरफेस ऑफ ईच स्फीयर। अरे कितना आता है ये QE? So on charge on surface of first sphere, charge on surface of first sphere. फर्स्ट स्फीयर की सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज Q1. चार्ज ऑन सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर,
तो देखिए सेकंड स्क्वायर पर क्या था, ये माइनस Q1 था, माइनस Q1 से ये Q1 कैंसिल हो जाएगा, Q2 प्लस Q ही होगा। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस QE और माइनस ऑफ Q1। सो माइनस Q1 से Q1 जाएगा, QE की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ, तो ये आ जाएगा Q2 प्लस माइनस ऑफ B बाय C Q3 माइनस Q1 माइनस Q2। तो यहां से रैंडमली ना आपसे वो कई चीजें पूछ सकता है। कभी ये पूछेगा अर्थ से कितना फ्लो हुआ, कभी ये पूछेगा टोटल चार्ज ही बता दो कितना था। तो वो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करेगा क्या था। लास्ट ईयर जो न्यूमेरिकल आया था इसके ऊपर दिसंबर वाले अटेम्प्ट में, उसमें उसने चार्ज डेंसिटी पूछ ली थी। आप चार्ज कैलकुलेट कर चुके हैं तो चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा, सिंपली चार्ज अपॉन एरिया। लास्ट दिसंबर वाले अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चन आया था, चार्ज डेंसिटी पूछ ली थी विच इज चार्ज अपॉन एरिया। इतना लिख लीजिए। अच्छा, अब इसी में इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। कहता है अर्थड नहीं है, सेम क्वेश्चन देता है, कहता है अर्थड नहीं है। अभी अर्थड की जगह वो आपसे कहता है इसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया, 10 वोल्ट का सेल है, और इसे नीचे ले जाकर अर्थिंग कर, 10 वोल्ट के सेल से इसे कनेक्ट कर दिया। वजाहत अगर डायरेक्ट Q2 को Q1 Q3 की टर्म्स में कैलकुलेट करें तब भी यही आ रहा है। हाँ, अगर तुम अर्थिंग नहीं लोगे वजाहत, इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आगे के न्यूमेरिकल्स तुम्हें प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ अगर तुम इंडक्शन नहीं भी लोगे तो इंडक्शन से काम चल जाएगा, क्योंकि ये माइनस Q1 का कंट्रीब्यूशन इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ का कंट्रीब्यूशन इससे कैंसिल हो रहा है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हें परेशान करेंगे। इसीलिए मैं एग्जैक्ट सिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट मेथड क्या है। यहाँ दिख रहा है ना, देखो इसके कंट्रीब्यूशन ने इसे कैंसिल कर दिया, इसका कंट्रीब्यूशन, इसके कंट्रीब्यूशन ने यहाँ से कैंसिल कर दिया, इंडक्शन वाला कंट्रीब्यूशन यहाँ कैंसिल हो रहा है, हमेशा नहीं होगा। सो देखो, हाँ, अगर आपने अर्थिंग की जगह आपने सेल कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट का, तो अगर आपने सेल कनेक्ट कर दिया तो यहाँ सिर्फ इतना चेंज आएगा कि अब आप इसे जीरो नहीं लेकर आपको इसे 10 वोल्ट लेना होगा। इट्स अ लेंदी प्रॉब्लम, बट एक ही वेरिएबल है विच इज क्यू। तो मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूँ, ये आपको इसको लिख लीजिएगा, ये आपको होमवर्क होगा कि अगर उसने सेल वेल कनेक्ट करके दे दिया तो आप कैसे करोगे। अगर उसने सेल कनेक्ट कर दिया तो ऐसे आप निकालेंगे, क्यू ई आपको यहां से निकालना पड़ेगा, अर्थ से कितना जा रहा है। इसको दोबारा ड्रॉ करिए और लिखिएगा कि अगर सेल कनेक्टेड है तो क्या आएगा।
अगर इतना लिख चुके हैं तो बताइए मुझे, मैं इसे रब करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखिए लिखिए आरिफ, लिखिए, आप लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये तो टॉपिक ही एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये आपके स्कूल एग्जाम्स में कभी नहीं आ सकता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिससे पहले मैंने कराया उसकी थ्योरी है, मतलब उसका फॉर्मूला एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, दो स्फीयर की प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये तो सीबीएसई का पार्ट ही नहीं है, स्कूल एग्जाम्स में आ ही नहीं सकता नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बट ये कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके एंट्रेंसेस के लिए। सो इफ यू हैव अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वो आपसे कहता है पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए, लाइक सॉलिड स्फीयर्स आपको दिए हुए, एक सॉलिड स्फीयर दे दिया और नॉन कंडक्टिंग में भी ना यार ये सॉलिड है, हाँ? इस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का जो रेडियस दिया हुआ है, दैट रेडियस इज आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर। स्फीयर के बाहर एक पॉइंट दिया है यहां पर, ये पॉइंट दिया हुआ है, वो कहता है आउटसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। तो ये सीबीएसई का पार्ट ही नहीं है, मैं आपसे कुछ डिराइव नहीं कराऊंगा। मैं आपको डेरिवेशन सिखा चुका हूं कि हम लास्ट वाले सेक्शन में कि इस तरह के स्फीयर्स के लिए डिराइव कैसे करते हैं। फील्ड का एक्सप्रेशन आता है तो पोटेंशियल आ जाएगा। मैं कुछ एक्सप्रेशंस डायरेक्टली लिख रहा हूं कि अगर आपको आउटसाइड चाहिए पोटेंशियल, देन आउटसाइड पोटेंशियल इज Q by 4 pi epsilon naught r. दिस इज पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। तो आउटसाइड पोटेंशियल वही होगा जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था इससे पहले वाले कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। उसके बाद वो आपसे कहेगा पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए इनसाइड द स्फीयर, या सरफेस पर निकाल लेते हैं, पॉइंट सरफेस पर ले लेते हैं। तो जब आप पॉइंट सरफेस पर लोगे, ये तो आउटसाइड था, सरफेस पर सिर्फ इतना चेंज आ जाता है कि स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर यूज कर लेंगे। Q by 4 pi epsilon naught capital R. This is potential on the surface of sphere. तीसरा काम आप कर सकते हैं, आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो इनसाइड। इनसाइड जो पोटेंशियल होगा ये एग्जैक्टली उतना ही होगा जो सरफेस, सॉरी नॉट सरफेस, इनसाइड आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। इनसाइड पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आता है, इट्स Q by 8 pi epsilon naught R, इट्स 3 minus स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। डिराइव करने का मेथड वही है कि आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस इज पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये आ जाता है, वो आपसे फिर कहता है अच्छा सेंटर पर निकाल दो। तो जब आप सेंटर पर आओगे यहां, भाई मैं ये डिराइव नहीं करा रहा हूं, डिराइव करना मैं लास्ट सेक्शन में आपको सिखा चुका हूं, इसकी डेरिवेशन कहीं काम नहीं आएगी आपके। सेंटर पर जब आप आओगे तो r इज इक्वल टू जीरो, पुट r इक्वल टू जीरो। तो जब आप R जीरो रखोगे तो सेंटर पर पोटेंशियल हो गया इट्स Q by 8 pi epsilon naught R,
इट्स 3। तो सेंटर पर पोटेंशियल हो गया इट्स 3q बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और देखिए इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख दो, इट्स 3/2 इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और देखो ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या है, दिस इज एट द सरफेस। तो आप लिख सकते हो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा देयर इज 3/2 द पोटेंशियल ऑफ सरफेस। जिन लोगों को मैंने ग्रेविटेशन का रिवाइज करवाया था, सेम एक्सप्रेशन ग्रेविटेशन में भी आता है, एग्जैक्टली सेम रिलेशन होता है, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह जी आना शुरू हो जाता है। यहां तक मुझे बताइए कोई डाउट है? डिराइव अगर आप करना चाहते हैं वैसे ही डिराइव करेंगे जैसे आपने कंडक्टिंग स्फीयर में किया था। डाउट्स? इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अनाउल नहीं है, पोटेंशियल पे नहीं है, फील्ड पर है। पोटेंशियल नहीं है, फील्ड पर है। अब इसके बाद ना वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप ग्राफ प्लॉट करिए, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ आपसे कहेगा, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ आप प्लॉट कीजिए। ठीक है, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? नहीं खतीजा, डेरिवेशन की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए अगर आपको ग्राफ ही प्लॉट करवा दे, वो v वर्सेस r ग्राफ अगर आपको प्लॉट कराना है, x एक्सिस पर पोजीशन लिए r, y एक्सिस पर पोटेंशियल लिया है v। दिस इज r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 का मतलब है सेंटर। दिस इज r इक्वल टू कैपिटल R, r इक्वल टू कैपिटल R का मतलब है सरफेस। r इज लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब है पॉइंट इनसाइड दिया। r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब है पॉइंट आउटसाइड दिया। तो जब आप यहाँ प्लॉट करोगे, देखो सेंटर पर कितना होगा, 3/2 सरफेस। सो ये पोटेंशियल है सेंटर के ऊपर 3/2 सरफेस। सरफेस पर वैल्यू vs होगी। देखो सेंटर से जब आप सरफेस आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, सेंटर पर है सरफेस का 3/2, तो ये सेंटर पर पोटेंशियल है। ये वैल्यू मान लो, दिस इज पोटेंशियल एट द सरफेस। और देखो इनसाइड वी आई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो हाइपरबोलिक नहीं होगा। ये जो ग्राफ मिलेगा, दिस ग्राफ विल बी पैराबोलिक ग्राफ अप टू सरफेस। जब बाहर जाएंगे तो बाहर तो 1/r था, तो इसके बाद जब आप बाहर जाओगे तो ये 1/r से वेरी करने लगेगा। बट दोबारा देख लीजिए, सेंटर पर कितना है, 3/2 ऑफ सरफेस। तो सेंटर पर अगर ये VC है, सरफेस पर कम होगा V's। और इनसाइड देखिए, इनसाइड VI इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मींस पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। बाहर जाएंगे तो 1/r से वेरी कर जाएगा, तो ये रिलेशन है। आर इनसाइड वाले केस में भी तो 1/2 VS करके कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं आरिफ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल r तो रह ही जाएगा ना, इसका जैसा क्लियर कट एक्सप्रेशन नहीं आएगा। इसे लिख लीजिए, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, v वर्सेस r ग्राफ, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई इतना हो जाए बताइए मुझे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पर।
डन। हो गया सबका? रब कर रहा हूं मैं इसे। तो ये एक्सप्रेशन आपके स्कूल एग्जाम्स में कभी नहीं आएगा। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स जहां आप इसे यूज करेंगे, फाइंड वर्क डन in bringing a charge Q from A to B inside a sphere of charge Q uniformly distributed on its volume। तो ये आपने एक स्फेयर लिया हुआ है, थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आपको दिया है कैपिटल की। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, रेडियस ऑफ द स्फेयर इज कैपिटल आर। तो चार्ज को आपको ए से बी तक लेकर जाना है, चार्ज क्यू को। तो ये चार्ज क्यू दिया हुआ है, इस चार्ज क्यू को ए से उठाकर बी तक लेकर आना है। वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन क्या होगा इसको लिख लीजिएगा। ये थोड़ी देर के लिए ना स्क्रीन गायब हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा जरा, 2 मिनट के लिए शायद स्क्रीन ना दिखे आपको। सॉल्व करिए, आंसर बताइए मुझे। आंसर बताइए क्या आ रहा है। चलो ज्यादातर लोगों का आ ही गया। देखिए अगर किसी से नहीं हो रहा तो देखिए बी पॉइंट तो सरफेस पर है, सरफेस पर पोटेंशियल होता है Q/4πε0 कैपिटल आर। ए पॉइंट सेंटर पर है,
सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 ऑफ सरफेस होता है, तो 3/2 वीबी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3q बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वर्क डन आपको ए से लेकर बी तक चाहिए, सो इट्स q वीबी माइनस वी। एंड रिमेंबर दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, कहीं वो फील्ड पूछ ले तो नेगेटिव हो जाएगा इसका। इट्स q potential at b is this q by 4 pi epsilon naught r minus potential at a, which is 3q by 8 pi epsilon naught r. So a to b जो पोटेंशियल आ गया, सॉरी वर्क डन जो आया a से b तक बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन फ्रॉम a to b बाय एक्सटर्नल फोर्स, सो q बाय 4 pi epsilon naught r, कैपिटल q तो कॉमन आ गया, क्या बच गया? ये बच गया 1 माइनस 3/8। सो कितना हो गया? 1 माइनस, उल्टा कर दिया क्या मैंने? VB माइनस VA, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन आ जाएगा। ये क्या बच गया है? 1 माइनस 3/8। सो ये आ गया 5/8 Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? थ्री बाई एट हो गया ना? अच्छा, हाँ हाँ, यस 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 यस। तो 1 माइनस 3/2 हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ गया था। तो 1 माइनस 3/2 कितना आ गया? -1/2। तो माइनस QQ बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये रहा। तो यहां तक क्लियर है सबका? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? फैजान देखो, ए से बी लेकर जा रहे हो ना, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इनटू चार्ज। बी पॉइंट दिया है सरफेस पर, सरफेस पर लिखवाया था अभी पोटेंशियल Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ए सेंटर पर है, सेंटर पर पोटेंशियल 3/2 होता है सरफेस का। तो इसका 3/2 कर दो, 3q बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जस्ट वैल्यूज रख दी। शायद तुम्हें ये इस रिलेशन में परेशानी आ रही हो। ये हमने पहले किया था पोटेंशियल में, a टू b इज q vb माइनस v। इसीलिए वर्क डन नेगेटिव है बजात, इसीलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव है, क्योंकि आप एक्सटर्नल फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हो। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, एक्सटर्नल फोर्स यहां लगाओगे, मोशन एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज सरफेस पर रखें तो सेंटर पर चला जाएगा। हाँ बिल्कुल चला जाएगा, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो चला जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ये लिख लिया ना सबने? रब कर दूं इसको? नेक्स्ट एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी है। इसे सॉल्व करिए जरा। पूरे 4 मिनट दे रहा हूं, 52 हो रहे हैं, 56 तक आप ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करूंगा। अब बेटर होगा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है या क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि मुझे व्हाइट बोर्ड पर ये सॉल्व करना है।
क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इससे तो व्हाइट बोर्ड पर ही सॉल्व कर पाऊंगा, यहाँ जगह नहीं है मेरे पास। कुछ ऐसा क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है एक बार। करिए करिए, 3 मिनट और है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन के साइज से मत घबराना, बस देखने में जरूर बड़ा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी कैलकुलेशंस नहीं है, इजी है। नहीं खदीजा, टाइम पीरियड जैसा कुछ नहीं करना है इसमें। वजाहत का आ गया, अमानत का आया, और चलो भाई 4 मिनट गुजर गए, अब इसे मैं सॉल्व करता हूँ। सो देखिए आपको गिवन क्या है, स्फेयर गिवन है। यहां से आपने एक पॉइंट चार्ज को वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तौहीद का भी आ गया, धावल को, चलो चेक करते हैं इसका सही आ रहा है। कुछ वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इसे यहां तक आना है, r/2 डिस्टेंस तक आना है, यहां आके रुक जाना है। पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया होगा कि यहां आकर रुक जाए। बहुत आसान काम है, अगर आप यहां ऐसे एनालाइज करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। आप यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद रखना, हम कहां कहां लगा रहे हैं। एक ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, और ये है हमारा फाइनल पॉइंट।
सो इनिशियल, अब मैं जरा व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा, बस याद रखना r/2 डिस्टेंस तक जाना है, v मिनिमम। व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, इस पे नहीं हो पाएगा। ये जो आपको सेपरेशन दिया है ये r है, यहां से आपने चार्ज प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी v, ये पूरा सेपरेशन r था, यहां तक लेकर जाना है p तक, ये सेपरेशन r/2। तो मैं आपसे कह रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो r डिस्टेंस पर रखा हुआ है चार्ज, तो अगर चार्ज r डिस्टेंस पर है, या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। तो आपको इस पॉइंट को कुछ नाम देते हैं, ए, और ये तो पी था, ए से पी तक जो वर्क डन होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट पी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। ए से पी तक वर्क डन कैसे लेके जा सकते हो? चार्ज क्यू को लेकर जाना है, वर्क डन होगा पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट ए। पी पॉइंट पर जाकर ये फाइनली रुक जाता है, तो पी पर काइनेटिक एनर्जी 0, ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट्स हाफ एम वी स्क्वायर। अब आपका सारा काम रह जाता है वीपी और वी ए कैलकुलेट करना। तो देखो वी ए क्या है, स्फेयर से कुछ आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल, तो वी ए हो जाएगा इट्स के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये के क्यू बाय आर आ गया। वीपी इनसाइड द स्फेयर है, सो दैट्स क्यू बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इट्स 3 माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक्सप्रेशन था। तो स्मॉल आर देखो यहाँ कितना है, स्मॉल आर सेंटर से सेपरेशन होता है, स्मॉल आर ये है, स्मॉल आर इज r/2 नाउ। तो स्मॉल आर की जगह आपने r/2 रख दिया, तो ये आएगा r, अभी लिखवाया था मैंने स्फेयर इनसाइड का एक्सप्रेशन, r/2 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो Vp आ गया इट्स q बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इट्स 3 माइनस इट्स r स्क्वायर बाय 2, और ये r स्क्वायर गेट्स कैंसिल आउट, 3 माइनस हाफ हो जाएगा। तो Vp आ गया इट्स q बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 3 माइनस हाफ कितना होगा, इट्स 5/2। सो इसे मैं 2 कह देता हूं, इसे मैं 3 कह देता हूं। अब जब मैं यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, तो इसे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, इट्स q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। सो 2 और 3 को आप 1 में रख दीजिए, r/4, अच्छा हाँ, यस, तो ये हो गया 11/4। तो जब आप इतना सब्स्टिट्यूशन करोगे तो ये आ गया Q पोटेंशियल एट P विच इज Q बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R multiplied by 11/4 minus VA which is Q by 4 pi epsilon naught R which is equal to minus half mv square। तो आपसे वेलोसिटी शायद कैलकुलेट करवा रहा था। तो यहाँ देखिए कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, लाइक कैपिटल Q कॉमन आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ये क्या बच गया 2R,
तो 11/8r माइनस, ये तो पूरा का पूरा आ गया, सिर्फ 1/r बच गया, विच इज माइनस हाफ mv²। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। इट्स q/4πε0, इट्स 1/r माइनस 11/8r, हाफ mv²। सो यहाँ इस 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए। सो ये आ गया q/2πε0r, q/2πε0 1/r माइनस 11/8r इज mv²। अब यहां से आप आसानी से v कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख लीजिए इतना। तो यहां से v आ जाएगा, अब स्पेस नहीं है मेरे पास। हाँ, तो लेफ्ट हैंड को करा ना मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई, इससे नेगेटिव से करा तो ये प्लस हो गया, यहां किया तो यहाँ ऑर्डर रिवर्स हो गया। फैजान, तो लेफ्ट हैंड में ऑर्डर चेंज हुआ ना। चलिए इतना हो गया तो बताइए मुझे, मैं रब करता हूँ। सॉलिड स्फीयर के बाद नेक्स्ट पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर एक लॉन्ग वायर दी हुई है, इसकी वजह से पोटेंशियल, ये भी आपके स्कूल सिलेबस में नहीं है, मतलब ये एक्सप्रेशन भी, इससे कुछ भी रिलेटेड पोटेंशियल ऑफ अ लॉन्ग वायर बोर्ड्स में नहीं आता। तो स्कूल के लिए, आप स्कूल एग्जाम्स के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं, एंट्रेंसेस के लिए काम की चीज है। वो आपसे कहता है एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रही है। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको दो पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट ए ले लिया आपने, दूसरा पॉइंट बी ले लिया। सो पॉइंट ए मान लीजिए इस वायर से कुछ ए सेपरेशन पर है, बी वायर से बी सेपरेशन पर है। आपको चाहिए वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी होता है माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ, ये भी कुछ दिन पहले ही सीखा है, फील्ड से पोटेंशियल निकालना, ई डॉट डी आर, बी से लेकर ए तक आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। और एक लॉन्ग वायर की फील्ड होती है लैम्डा ओवर 2πε0r। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, ये हमने गॉस लॉ में किया था, तो जिनको मैं बैकअप दे रहा हूं आज मैं ये चीज कवर करा दूंगा, इस λ/2πε0r। तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी हो जाएगा माइनस बी टू ए λ/2πε0r इंटू डी आर। तो वी ए माइनस वी बी हो गया
वी ए माइनस वी बी हो गया, माइनस ऑफ, देखिए लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1/r का इंटीग्रल विल बी log r एंड द लिमिट इज फ्रॉम बी टू ए। तो आप लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी होगा माइनस लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स log a माइनस log b। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी इज लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स log b माइनस log a। log b माइनस log a को आप log ऑफ b बाय a लिख सकते हैं। तो इट्स लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट्स log ऑफ b बाय a नाउ। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया a और b में, इट्स log b बाय a। तो अगर एक इनफाइनाइट वायर दी हुई है, ऐसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। रिमेंबर दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। आप में से कोई मुझे बताए कि पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, तुम में से कोई बताओ मुझे पोटेंशियल क्या होगा और कैसे आएगा। हाँ, एक बार इन्फिनिटी पे बी रख कर देखो, डिफाइंड है भी या नहीं है, इतना लिख लीजिए, फिर देखिए पोटेंशियल डिफाइंड है भी या नहीं है ये टर्म। यस, तो यहां से एक टर्म आएगी जो आपको याद रखनी पड़ेगी, इतना लिख लीजिए। ज्यादा लोगों के आंसर सही है, डिफाइंड नहीं होगा। इसमें भी लिख लीजिएगा, ये भी आपके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आ सकता। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज लैम्डा बाय 2 बाय एप्सिलॉन नॉट log ऑफ बी बाय। अगर मैं आपसे कहता हूं पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट कीजिए, तो आपको बी को इंफिनिटी पर ले जाना होगा। तो ये आएगा वी ए माइनस वी बी इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट which is log of infinity by a, it's not defined। इंफिनिटी पर पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ लॉन्ग रॉड is defined but potential is not defined। तो रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है बट पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है लॉन्ग रॉड के लिए। याद रखिएगा ये टर्म लॉन्ग रॉड के लिए वैलिड है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको एक आध क्वेश्चन में सिर्फ यही दिख जाएगा कि डिफाइंड है या नहीं। इतना लिखो, फिर डिस्क देखते हैं, डिस्क का पोटेंशियल कैसे आएगा, इसको भी डेराइव नहीं करेंगे। लॉन्ग रॉड याद रखिएगा, इसकी डेरिवेशन की कुछ जगह आपको जरूरत पड़ जाएगी। नेक्स्ट डिस्क देखिए, डिस्क की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसे हम डिराइव नहीं करेंगे। इतना हो जाए तो मुझे बताओ, फिर डिस्क पर आते हैं। ओके,
So electric potential due to disk. Electric potential due to disk. अगर एक डिस्क दी हुई है तो डिस्क की वजह से आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. डिस्क से आर सेपरेशन पर आपको पोटेंशियल चाहिए. रेडियस ऑफ द डिस्क इज कैपिटल आर. और आर से कंफ्यूजन होगा, इसे कुछ और नाम दे देते हैं. एक्स वाई जेड कुछ दे दो, इसे जेड दे दिया. और डिस्क पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा. तो यहां मैं डिराइव नहीं करा रहा, मेथड वही है, फील्ड को इंटीग्रेट करना होता है. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ जेड. So that's electric potential due to a disk. अगर डिस्क दी हुई है तो पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड. ऐसे हम पोटेंशियल डिस्क के लिए कैलकुलेट करते हैं. लिख लीजिए इतना. फिर रिंग और रह गया, रिंग डिराइव करेंगे. इतना लिखो जल्दी से. नहीं, बाहर है, रूट के बाहर है. मॉड रूट के बाहर. नहीं, पाई नहीं होगा. रिंग डायरेक्टली भी ड्राइव कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे. रिंग तो इजी है, सबसे इजी सिस्टम रिंग ही है पॉइंट चार्ज के बाद. स्केलर है ना, तो इंटीग्रेशन में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी. हाँ, सेम होगा. चलिए इसे रब करते हैं. हाँ, इफ्रा सेम आएगा. नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग. सो अगर मैं आपको रिंग दे रहा हूं तो रिंग का पोटेंशियल आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए, क्योंकि रिंग में ना कई बार चेंजेस कर देता है, चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म दे देता है. तो जहां मैं डेरिवेशन करा रहा हूं उसको करके जाइएगा, वहां वेरिएशंस आ जाते हैं. जहां डेरिवेशन नहीं करा रहा वहां आपको कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा. रिंग गिवन है, रिंग पर चार्ज इज क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग इज लैम्डा, और रिंग का जो रेडियस है, दैट रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर. रिंग का आपने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, इस स्मॉल पोर्शन पे चार्ज डी क्यू होगा. ये सेपरेशन स्मॉल आर मान लीजिए. यहां पोटेंशियल चाहिए. सो ये सीधा सा काम है. डीवी कितना आ जाएगा? इस सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी. आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ गया क्यू बाय पॉइंट चार्ज है. पॉइंट चार्ज से इतने सेपरेशन पर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो ये आ जाएगा डी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सब कांस्टेंट है, डी क्यू के अलावा बाहर ले जाइए. 1 over 4 pi epsilon naught root r square plus r square is constant integral of dq.
डी क्यू का इंटीग्रल क्यू हो जाएगा, तो पोटेंशियल आ जाएगा इट्स क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा रिंग पर आ जाएगा। अगर कहता है सेंटर ऑफ रिंग, स्मॉल आर जीरो कर दीजिए, पोटेंशियल आ जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना लिखिए, फिर प्लॉट करेंगे। रिंग में लिमिट्स की जरूरत नहीं पड़ती अदीबा, पूरी रिंग पर इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज आएगा। अगर तुम लिमिट्स लोगी तो तुम लेंथ ही कर लोगी। तुम ऐसा लिखना पड़ेगा डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स, फिर लिमिट होगी 0 से 2 पाई आर, रिजल्ट वही आएगा। तो रिंग पर लिमिट्स नहीं लेते हैं इसलिए। एक काम और करिएगा, इसे ना लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की टर्म्स में लिख लीजिए। इस एक्सप्रेशन को लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा लैम्डा की टर्म्स में लिख लीजिए। क्यू को लैम्डा की टर्म्स में लिख डालिए। तो देखो लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। क्यू, रिंग की लेंथ कितनी है 2 पाई आर, तो आप क्यू को लिख सकते हो लैम्डा इंटू 2 पाई आर। इस क्यू की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसे 1 कह दीजिए इक्वेशन, इसे 2 कह दीजिए, इसे 3 कह दीजिए, 3 को 1 में रख दीजिए, तो ये आ गया लैम्डा इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर वो आपसे कहता है v वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट कीजिए, अगर वो ग्राफ प्लॉट करवा रहा है कि पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ, तो अगर वो आपसे कहता है v वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट कीजिए, सो दिस इज आर, दिस इज v, प्लस आर और प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, ये v गिवन है। दिस इज r इक्वल टू 0 सेंटर। देखो सेंटर पर मैक्सिमम आई थी फील्ड की वैल्यू, इंफिनिटी पर 0 हो जाएगी, तो ये ग्राफ ऐसे वेरी करेगा। दिस इज v वर्सेस r ग्राफ फॉर अ रिंग, रिंग के लिए ग्राफ आएगा। प्लॉट करिए, इतना न्यूमेरिकल से देखते हैं। 2 circular loops of radii 0.05 and 0.09 meter are placed such that their axes
इसको लिख लीजिएगा, आज तो नहीं हो पाएगा ये, इसे लिख लीजिए, फ्राइडे से डिस्कस कर, इसी से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। कोइंसाइड and their centers are 0.12 meter apart. Centers are 0.12 meter apart. A charge of 10 raised to the power minus 6 coulomb is spread uniformly on each loop. Find potential difference between centers of loop. इसे लिख लीजिए, क्लास नहीं छोड़नी होगी। क्वेश्चन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे ट्राई कीजिएगा। इसका आंसर लिख लीजिएगा 71 किलोवाट। हाँ, करके देखना फाइनल आंसर क्या आता है। ज्यादा लोग गड़बड़ करेंगे, जरा ढंग से देखना पोटेंशियल कितने सिस्टम जनरेट कर रहे हैं। चलिए इसे आज यहीं छोड़ते हैं, फ्राइडेज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैंने जो कुछ भी कराया उसमें बहुत कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपके बोर्ड्स में आएगा, ये आपके एंट्रेंसेस का था सारा। सो नेक्स्ट क्लास में होपफुली मैं कैपेसिटेंस शुरू कर दूंगा। नहीं, कल लॉज ऑफ मोशन नहीं होगा, कल फ्लूइड ही होगा। सो ऐसा होगा, 2-2 दिन करके, 2 दिन लॉज ऑफ मोशन होगा तो मैं कराऊंगा, फ्लूइड होगा तो शम सर कराएंगे।